हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ सारिका राजकोटिया जी की रचना। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अरे, 5 स्टार होटल में ठहराने की बात हुई थी, यह तो 3 स्टार होटल भी नहीं लग रहा। कमरे इतने छोटे हैं पापा जी। आपको लड़की वालों से बात करनी चाहिए कि उन्होंने ठीक तरह से इंतजाम नहीं किया। तिलक के समय से ही लड़की वालों के व्यवहार में कमी दिख रही है। साले साहब रोहित को इतना हल्का चेन दिया था जो गले में दिख ही नहीं रहा था। कम से कम 3 तोले का तो बनवाना चाहिए था। मेरी पत्नी आपकी बेटी को इतनी हल्की अंगूठी दी कि पहनते पहनते ही मुड़ जाए, और मैं इस घर का इकलौता दामाद। तिलक में मुझे भी सिर्फ 5100 का लिफाफा पकड़ा दिया। अरे, कम से कम 11,000 तो देना था। समीर ने अपने ससुर राजीव जी से शिकायती लहजे में कहा। दामाद जी, लड़की वालों ने इसी होटल से शादी करने की बात कही थी। होटल के सभी कमरे एक से हैं, तो भी मैं बात करता हूँ, जो सबसे बढ़िया कमरा होगा वही आपको दिलवाता हूँ। रहा सवाल लेन देन का, तो तिलक के हिसाब से लड़की वालों ने ठीक ही व्यवहार किया था। अब उनकी बेटी को हम अपने बेटे के लिए ब्याह कर लेने के लिए आए हैं। हमें लेन देन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, राजीव जी ने कहा। राजीव जी के बेटे रोहित की बारात इंदौर से ग्वालियर आई थी। समीर राजीव जी की बेटी राधा का पति था, जो अपने साले की शादी में शामिल होने आया था। लड़की वालों ने अपनी हैसियत अनुसार बढ़िया इंतजाम किया था। बारातियों का स्वागत खुद लड़की के पिता, चाचा, ताऊ जी बढ़ चढ़कर कर रहे थे। बारात में शामिल महिलाओं का स्वागत, आदर सत्कार कन्या पक्ष की महिलाएं कर रही थी। बारात 2 दिन ठहरने वाली थी। प्रतिष्ठित होटल से विवाह संपन्न होना था। बारात 12 बजे पहुंचती है। शाम के 5 बजे चुनरी ओढ़ाने का कार्यक्रम था और 7 बजे संगीत संध्या का आयोजन था। समीर होटल की लॉबी में टहल रहा था। उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो होटल के स्टाफ से मैच करते थे। कन्या पक्ष के किसी रिश्तेदार ने उन्हें होटल का स्टाफ समझ लिया। इस बात पर समीर बहुत नाराज हुआ। पता लगने पर कन्या पक्ष ने उससे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, लेकिन समीर को यह बात चुभ गई। दोपहर के खाने के बाद तो समीर फिर शिकायती लहजे में बोला, यह क्या सिर्फ 2 तरह के ही सूप रखे हैं, वह भी टमाटो और मंचाऊ। हॉट एंड श्योर लेमन कोरिएंडर सूप रखना चाहिए था। नॉनवेज की व्यवस्था भी नहीं रखी। जी, वह शादी ब्याह जैसे पवित्र काम में नॉनवेज हमारी कास्ट में नहीं चलता। इस बात की जानकारी तो होगी आपको। जिसे खाने का शौक हो दूसरी जगह जाकर खा सकता है, लेकिन शादी समारोह के भोज में नॉनवेज नहीं रखा जाएगा। लड़की के ताऊजी ने हाथ जोड़कर कहा। समीर का मेल ईगो जाग गया, जबकि लड़की के पापा और भाई दौड़ दौड़ कर सारी व्यवस्था देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ और सुनाई देता है। सबने जाकर देखा तो समीर के छोटे भाई निशांत पर लड़की पक्ष के लोग गुस्से से चिल्ला रहे थे। मामला छेड़छाड़ का था। समीर के भाई ने कन्या पक्ष की लड़की के साथ अशोभनीय हरकत की। छेड़छाड़ को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। निशांत नशे में भी था। लड़की से माफी मांगेगा तभी मामला शांत होगा, कन्या पक्ष के एक व्यक्ति ने कहा। बात इतनी भी बड़ी नहीं है कि मेरे भाई को माफी मांगनी पड़े। मेरा भाई माफी नहीं मांगेगा, समीर अहंकारी लहजे में बोला। बात को बढ़ता हुआ देखकर और मारपीट की आशंका को देखते हुए राजीव जी ने निशांत से कहा, आपको माफी मांग लेनी चाहिए, जिससे शादी बिना किसी मनमुटाव के संपन्न हो जाए। आपको तो बारात वापस ले जाने का फैसला लेना चाहिए था, लेकिन आप तो हमें माफी मांगने को कह रहे हैं। मैं आपकी बेटी का पति हूँ, आपका दामाद। मैं अपने भाई की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, समीर बोला। अरे, हर बात में नुक्ताचीनी करने की आदत को कम से कम कुछ दिन घर पर छोड़कर चलना। ऐसे मैंने इन्हें पहले ही समझा दिया था, लेकिन यह अपनी आदत से मजबूर हैं। राधा ने अपने पति की ओर देखते हुए कहा। राजीव जी समीर से कहते हैं, दामाद जी, रिश्तेदारों और मेहमानों को समझना चाहिए कि आज का दिन वर वधू की जिंदगी के लिए बेहद खास है। एक ऐसा दिन जो दोबारा उनके जीवन में कभी नहीं आएगा। इसीलिए हल्की फुल्की चुहलबाजी अलग बात है, लेकिन छोटी छोटी बात पर रूठ जाना, माहौल खराब करना, लड़की वालों को अपमानित करना सही नहीं है। विवाह में कलह की सृष्टि हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को दुल्हा या दुल्हन विवाह के बाद भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाते।
वह जमाना हवा हुआ जब विवाह की व्यवस्था में कमियां निकाला करते थे बाराती पक्ष और वर पक्ष। समझा जाता था भूल गए दामाद जी, आप भी एक बेटी के पिता हैं, कल को आपको भी बेटी ब्याहनी है। पूरी जिंदगी की कमाई एक बाप अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। कल को कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करे तो क्या आप उसे सम्मान की नजरों से देखेंगे? आजकल तो दोनों पक्ष मिलकर अपने बच्चों का ब्याह रचाते हैं, सारी व्यवस्था में एक दूसरे की मदद करते हैं। कहते हुए राजीव जी ने कन्या के पिता आलोक जी को गले लगाया तो वह भी खुशी से मुस्कुराने लगे। आपने अपने भाई से माफी नहीं मंगवाई तो आज के बाद आप मेरे मायके किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं होंगे, राधा ने मजबूती से कहा। मरता क्या नहीं करता, समीर के कहने पर निशांत ने माफी मांगी। समीर एक तरफ नाक सिकोड़ते हुए बैठ गया, जिसे पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा था। दोस्तों, शादी लड़का या लड़की के मेल का नहीं बल्कि दो परिवारों का मेल होता है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत मधुरता से होनी चाहिए। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है।